18 साल की एक कॉलेज लड़की को उसके खुद के पिता ने एक गुंडे को बेच दिया। गुंडा लड़की को देखते ही बहुत खुश हो गया, जबकि लड़की डर के मारे उन्हें धमकी देने लगी कि अगर उसे हाथ लगाया तो वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन गुंडा बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने लड़की के चेहरे पर पैर रख दिया। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए पास रखा, लोहे का गोला उठाया और गुंडे पर मार दिया। फिर तुरंत वहाँ से भाग गई और सीधा सड़क पर आ पहुंची। वहाँ उसे एक कार दिखी तो वो जल्दी से उसमें छुप गई और अंदर बैठे एक अमीर आदमी राजवीर से मदद मांगी। जैसे ही गुंडे पास आने लगे, लड़की डर के मारे राजवीर के गले लग गई। राजवीर को लड़की पर तरस आ गया और उसने उसे बचाया। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक हेल्दी लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को पालने के लिए लड़की सुबह से रात तक मेहनत करती और टिफिन बेचकर पैसे कमाती। दूसरी तरफ राजवीर को उस रात की लड़की की याद आती रहती थी, इसलिए वो घर वालों के कहने पर भी शादी नहीं कर रहा था, जबकि उसके पापा हमेशा पोते की जिद करते रहते थे। मजबूरी में राजवीर ने सोचा कि वो किसी लड़की और उसके बच्चे को टेम्परेरी अपनी वाइफ और बेटा बनाकर घर ले जाएगा ताकि फैमिली को दिखा सके। जब उसने ये बात लड़की, मीरा और उसके बेटे से कही तो पैसे सुनते ही दोनों मान गए। राजवीर उन्हें अपने घर ले आया। घर पर दादाजी ने जैसे ही छोटे बच्चे को देखा वो खुशी से फूल गए। लेकिन राजवीर के चाचा और चाची को शक हुआ। चाचा ने ताना मारते हुए कहा कि राजवीर ने कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई तो इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है। चाची ने भी मीरा से पूछा कि वो कौन सी अमीर फैमिली से है। तब मीरा घबरा गई, लेकिन उसका बेटा आरव आगे बढ़कर बोला, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम आरव है, मैं आपका पोता हूँ। उसकी बात सुनकर चाची चुप हो गई। बाद में आरव ने अपनी माँ को धीरे से कहा कि टेंशन मत लो, काम खत्म होने के बाद वो शहर में अपने पापा को ढूंढ लेगा। ये बात राजवीर ने सुन ली और उसे क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन मीरा ने झूठ बोल दिया कि बच्चे का पापा शहर में काम करता है। राजवीर मान गया, लेकिन चाची ने चुपके से आरव के बाल का सैंपल ले लिया और चाचा को डीएनए टेस्ट के लिए दे दिया ताकि अगले दिन पार्टी में सच सबके सामने ला सके। अगले दिन पार्टी में चाचा ने मीरा को गांव की लड़की बताकर इंसल्ट किया और बोला कि बच्चा राजवीर का नहीं है। लेकिन सच ये था कि डीएनए रिपोर्ट में आरव सच में राजवीर का बेटा निकला। पार्टी में आरव ने दादाजी को अपनी बनाई हुई ड्राइंग दी, जिससे वो बहुत खुश हुए। धीरे धीरे वो आरव से और भी ज्यादा प्यार करने लगे, लेकिन चाचा चाची गुस्से से जल रहे थे। खाने के वक्त मीरा और आरव ने सबको देखकर वैसे ही खाना ट्राई किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें गांव वाला कहकर इंसल्ट किया। तब राजवीर ने ये सब देखा और चुपचाप उनके पास आकर उनके साथ बैठकर खाने लगा। दादाजी भी उनके साथ बैठ गए। ये देखकर चाचा से रहा नहीं गया और उसने सबके सामने सच बताने की कोशिश की। उसने जोर से कहा कि बच्चा राजवीर का नहीं है और डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। ये सुनकर दादाजी गुस्से में आ गए और राजवीर को थप्पड़ मार दिया। गुस्से और टेंशन में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। तभी डीएनए रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई। चाचा ने जल्दी से रिपोर्ट पकड़ी और बड़े गर्व से दादाजी को देने लगा, जबकि राजवीर और मीरा दोनों की सांसें रुक सी गई थी।